पंजाब कॉलेज में हुआ रोबोटिक्स कंपटीशन, 14 शहरों से तलबा की भरपूर शिरकत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैरानकुन मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान के यंग टैलेंट की सलाहियतों का सबूत दे दिया। ये ऑटोमेटेड व्हील चेयर है, मार्केट में 2-2.5 लाख की अवेलेबल है और ये 40 से 50 हज़ार में है। वेरी इनोवेटिव वर्क, इनको आप अभी से ग्रूम करेंगे तो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज श्योरली इन सेफ हैंड्स। सर, पंजाब कॉलेज हमेशा से नए आइडियाज़ लेकर आता है एजुकेशन फील्ड में, और इस दफ़ा ये रोबोटिक्स कंपटीशन जो है वो पंजाब कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ये किसका आइडिया था? हमारी जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन जनाब आमिर महमूद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहेल अफजल साहब, हमेशा से उनकी ये कोशिश होती है कि बेस्ट फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड की जाए। तो ये कंपटीशन हम हर साल वैसे करवाते हैं और इसके अंदर आपने देखा है कि बच्चों ने बड़े हैरानकुन किस्म के मॉडल्स बनाए हुए हैं। और अगर देखा जाए तो बच्चों ने उन्हीं चीज़ों को फोकस किया है जो आजकल हमारे पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स भी हैं। यानी इसमें उन्होंने एनर्जी क्राइसिस का सलूशन बताया है, इसमें उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है इसके मतलब बताया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है इसको बताया है। यानी जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल हैं जो बच्चों ने सोचा उसके मुताबिक ये चीज़ें उन्होंने बनाई। बेसिकली हमारे हर शहर के अंदर अदर दैन हमारी टीचिंग, एकेडमिक्स और एग्ज़ामिनेशन, हमने रोबोटिक्स लैब्स बनाई हुई हैं जिनका इन्होंने बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं देना बोर्ड में। ये सिर्फ उनकी तरबियत के लिए कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जो एक अच्छा माइंड सेट रखते हैं, जिनका एक अच्छा एप्टीट्यूड है टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनको हम अब रिसोर्सेज हायर करके उन बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं। और अब ये 114 शहरों में से तमाम बच्चों ने अपने अपने कॉम्पिटिशन विन किए हैं और इन्होंने ये फाइनल मॉडल्स यहाँ पे बनाए हैं। और आई होप कि अगर इनको सही तौर पर डायरेक्शन दी जाए इन बच्चों को तो ये पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो यंग टैलेंट है, और रोबोटिक्स में देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेनिंग पाकिस्तान में इतनी नहीं है। तो क्या देखते हैं कि इनके पोटेंशियल को पॉलिश होने का मौका मिलेगा? ये वक्त की ज़रूरत है, ये हमें करना पड़ेगा। यानी आज का दौर ही ऐसा है जिसमें दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है और अगर हम नहीं इसके साथ मिलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसी चीज़ को हमारे तमाम के तमाम एजुकेशन सेक्टर के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने इस चीज़ को पहले से महसूस कर लिया और इसीलिए हम इन बच्चों को एडिशनल टू देयर एकेडमिक्स एजुकेशन हम उन्हें रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये हर इदारे के अंदर होना चाहिए। 14 शहर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली बड़े शहर ही हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जो जीत के आए हैं वो 14 उसमें आ गए हैं। तो अब ये कंपटीशन हो रहा है, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ द स्टूडेंट्स दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी एनर्जेटिक, दे हैव गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, बड़ी सलाहियत है उनमें। तो लेट्स सी, देखते हैं इनमें जो भी विन करता है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं रोबोटिक्स का पाकिस्तान में? देखिए ये तो साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है। थोड़ा सा हम पाकिस्तान ज़रा पीछे भी है, दुनिया से रोबोटिक्स में बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हम इसको टो कर रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं। फ्यूचर तो जाहिर है साइंस का ही है, टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। अब वापस तो नहीं जा सकते स्टोन एज में, आगे चलना। ये काफ़ी कॉस्टली किस्म का कंपटीशन है, इसमें मॉडल्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। ये इसमें कोई शक नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा बल्कि फील भी हो रहा था कि बच्चे बेचारे ख़ास तौर पर इंटर लेवल के, दे हैव गॉट वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज और उन्होंने बड़ी मेहनत से, इवन आई कांट से एनीथिंग, बड़ी मुश्किल से ये रिसोर्सेज जमा करके तो फिर उन्होंने ये सारा अपना बंदोबस्त किया। और लार्ज स्केल पे जब तक ये स्टेट लेवल पे इनको कोई सपोर्ट नहीं होगी, ये कोई एक इदारा, कोई एक इंस्टीट्यूशन ये सारा कुछ नहीं कर सकता। जब तक स्टेट लेवल पे इनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये बेचारे करेंगे तो सही, लेकिन इनका लेवल फिर ऐसा ही रहेगा। सर, रोबोटिक्स कंपटीशन है यहाँ पर और हाईली टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या फ्यूचर देखते हैं? आई हैव सीन द प्रोजेक्ट्स डन बाय दीज किड्स और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है टू गेट द किड्स अराउंड, उनको ग्रूम करें ऑन टेक्नोलॉजी। और अभी मुझे बता भी रही थी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के इन्होंने रोबोटिक्स को एज अ करिकुलम में अपने इनकॉर्पोरेट कर किया। सो दैट इज़ व्हाट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़। वी नीड टू इन्वेस्ट इन दिस जनरेशन। इनको आप अभी से ग्रूम करेंगे तो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ श्योरली इन सेफ हैंड्स। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, वेरी इनोवेटिव वर्क, और इनको बस ग्रूमिंग और मेंटरशिप की ज़रूरत है। इनको एवेन्यूज़ प्रोवाइड करने हैं हमने, ताकि ये जो इनके डिज़ाइंस हैं दे मैच्योर देम, उनको प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करें
इनको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इनको मेंटरशिप की ज़रूरत है. विद आवर गाइडेंस, विद हेल्प ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, दे आर गोइंग टू ग्रो अ लॉट इन देयर लाइफ. हमारे साथ एक ग्रुप मौजूद है, रहीम यार खान पंजाब कॉलेज से ये लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और इन्होंने एक होम ऑटोमेशन का मॉडल बनाया है. क्या मॉडल है, इनसे जानते हैं. होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है. इसमें हमने डिफरेंट सेंसर्स यूज़ किए हैं. स्टार्टिंग पे यहाँ पे सिक्योरिटी सेंसर है, वहाँ साइड पर जो है वो हमारा साउंड डिटेक्टर सेंसर है, ये फ्लेम सेंसर और ये रेन सेंसर है हमारे पास. अच्छा, बहुत सारे होम ऑटोमेशन मॉडल्स जो हैं वो हमें मार्केट में मिलते हैं. इसमें ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई आपने? रेन सेंसर है, इसमें बेसिकली बहुत अच्छा सेंसर है. हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है इसका ये कि हमें वो अगर हम घर से बाहर भी हैं तो हमें नोटिफिकेशन सेंड कर देगा कि आपकी रेन हो रही है, आप जाकर अलर्ट हो जाए तो उससे चेक करिए. अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हमारे 6. किसने ट्रेन किया आपको? सर ज़शान अहमद साहब ने. मेंटोर हैं वो आपके? जी. कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सियालकोट से हैं. क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर एग्जिबिट कर रहे हैं? इस वक्त तो 2 हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम सामने खड़े हैं होम ऑटोमेशन के और डिजिटल मीटर के, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेसिकली ये इसका जो मेन पर्पस है ना, वो इसलिए कि आप अपनी जो बिजली की कॉस्ट है, यूनिट्स की कॉस्ट है, आप उसे कंट्रोल करें. मतलब आसान लफ्जों में हम बिजली का बिल बचा सकते हैं. बिजली का बिल बचा सकते हैं. ये तो बहुत ज़रूरत है आजकल के दौर में. मस्ट नीडेड, बिकॉज आपको पता है कि 200 से 1 यूनिट ऊपर जाएगा तो वो आपको एक अच्छा खासा कॉस्ट आपके बिल में पड़ेगी. अभी इसका फंक्शन इस तरह से है कि आप सबसे पहले तो अपने घर की सारी लाइट्स और फैंस अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं. यानी कि आपको नज़र आ रही है तो आप आलसी हैं, अगर तो आप उठ के जाना नहीं चाहते तो आप फ़ोन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं. ये तो एक आसान फीचर था. ये बारिश को डिटेक्ट करता है, और अगर लेट्स सपोज रात हो गई है और आपने लाइट्स ऑन करनी है तो ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाएंगी, और दिन को ये बंद भी हो जाएंगी. यानी कि ना एक्स्ट्रा लाइट्स चलेंगी, ना इसका बिल ज़्यादा चलेगा, ना इसमें यूनिट्स कंज्यूम होंगे. अब आते हैं इसकी मेन लोड की तरफ, क्योंकि ये तो छोटा छोटा लोड है, इसका तो कोई लोड नहीं बनेगा. जैसे ही मैं अपने फ़ोन से कमांड दूंगा कि आप एसी कंट्रोल को ऑन करें, ये बल्ब ऑन हो जाएगा. और जैसे ही वो बल्ब ऑन होगा हमारे क्लाउड के, हमारे फ़ोन के क्लाउड के ऊपर और उस डिजिटल स्क्रीन के ऊपर हमें शो हो जाएगा कि आप इस वक्त कितनी करंट यूज़ कर रहे हैं, आपकी कितने वोल्टेज यूज़ हो रहे हैं, आपकी पावर इनपुट क्या है और पावर आउटपुट क्या है, वो आपको दोनों शो होगा. और एट दी एंड वो आपको बताएगा कि आपके इतने यूनिट्स अभी यूज़ हो चुके हैं. ठीक है, और इससे आप अपने जो यूनिट्स हैं ना उनको कंट्रोल कर सकते हैं. आपको नज़र आ रहा है कि अब मेरे यूनिट्स जो हैं वो 200 के करीब पहुंच गए हैं. आप एसी कंट्रोल को मिनिमाइज़ कर सकते हैं. लेट्स सपोज आप कह दें कि वाटर टैंक जो है वो ना चले, ये वाली लाइट्स ना ऑन हो, जो अंदर हमारे फैंस हैं वो इतनी लिमिटेड स्पीड पर चले, ये भी आप अपने क्लाउड से सेट कर सकते हैं. आपको क्या लगता है मज़ीद अगर आप इस पर काम करें, मज़ीद एफर्ट्स पुट करें, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. जिस चीज़ के ऊपर आप, हाँ, ये हर बंदे की इसके ऊपर मेहनत लगी हुई है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैंने बना दिया या इन्होंने बना दिया. हर बंदे की इसके ऊपर मेहनत हुई है, और जब आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका आउटपुट किसी ना किसी फॉर्म में मिलता है. ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा. तो जितनी हम मेहनत इसके ऊपर करेंगे उतना हमें इसका आउटपुट मिलेगा. अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप? वालेकुम सलाम. हम उकाड़ा से हैं, पंजाब कॉलेज उकाड़ा जी. क्या मॉडल बनाया है यहाँ पर आप? हमारे बच्चों ने बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ बनाए हैं. सबसे पहले ये ऑटोमेटेड व्हील चेयर है. ये ऑटोमेटेड व्हील चेयर जो है डिसेबल पर्सनस के लिए है और बहुत लेस एक्सपेंसिव है. मार्केट में बहुत 2-2.5 लाख की अवेलेबल है. और ये जो हमारे बच्चों ने आइडिया प्रोड्यूस किया, ये 40 से 50 हज़ार में है. और ये इसकी जो मूवमेंट है वो भी 10 डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मूव करती है. और डिसेबल पर्सनस को जो चल नहीं सकते उनको बड़ा एक सपोर्टिव रोल प्ले करती है और ऑटोमेटेड है और बड़ा एक इनोवेटिव आइडिया है. उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं. इसमें हमारे पास बच्चों ने क्लाउड अटेंडेंस सिस्टम बनाया है, जिसमें जो भी अटेंडेंस होगी वो रिकॉर्ड होगी और उसको बायोमेट्रिक होगी, और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली वो किसी ऑनलाइन डाटाबेसिस पे स्टोर होगी. और उसके बाद हमारे बच्चों ने रोवर बनाया है. एक बहुत इनोवेटिव आइडिया है कि मतलब ऐसा एक डिवाइस बनाई है जहाँ डिफरेंट प्लैनेट्स में जाते हैं, वहाँ पे हमें जो है वो ह्यूमन लॉस का ख़तरा होता है. वहाँ पे ये रोबोट बनाया है जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी और गैस वगैरह जो है डिफरेंट गैसेस को डिटेक्ट करता है, वहाँ पे टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, और वहाँ की डिफरेंट पिक्चर्स लेके जो है वो हमारी जो डेटाबेसेस हैं उनमें मतलब आता है. इससे जो है वो हमें जो दूसरे प्लैनेट के बारे में अवेयरनेस पता चलती है और हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं.